21 से 25 जून तक अमेरिका व मिस्र देशों पर रहेंगे पीएम मोदी। 21 जून को यूएन मुख्यालय में योग सेशन का करेंगे नेतृत्व। स्वागत के लिए किए जा रहे खास इंतजाम। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी सख्त। धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 833 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की कबूली बात। सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा मुठभेड़ में 5 आतंकवादी ढेर। जगाकुंड इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। केंद्र ने बदला नेहरू मेमोरियल का नाम। पीएम मेमोरियल रखा गया नया नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा। कोलकाता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनात करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार ने विरोध में लगाया रिव्यू पिटीशन। राजस्थान की ओर बढ़ा बिपरजॉय। गुजर में बारिश के आसार। शाम तक कमजोर हो सकता है तूफान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहम जानकारी जालौन से आपको हम बताते हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवकों ने की नाबालिग को भगाने की कोशिश। परिजनों ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। तो परिजनों ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है और जमकर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। लड़के वालों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई से एक युवक खून से लथपथ हुआ। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर नाबालिग को भगाने वाले लड़के के परिवार की भी पिटाई। एमपी के ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे युवक आरोपी युवकों को परिजनों ने किया पुलिस के हवाले। लड़कों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूंछ कोतवाली क्षेत्र के गोखले नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला गोखले नगर इलाके का है और आरोपी युवकों को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरोपी युवकों को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और लड़कों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी है। लड़कों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दिए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और पूंछ कोतवाली क्षेत्र के गोखले नगर इलाके का ये मामला बताया गया है। मुस्लिम युवकों ने नाबालिग को भगाने की कोशिश की। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और जिसके बाद परिजनों ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। तो परिजनों ने नाबालिग को सकुशल बरामद किया है, लेकिन भगाने वाले लड़कों की जमकर पिटाई कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लड़कों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई से एक युवक खून से लथपथ हो गया है और इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी जानकारी, जहां पर एमपी के ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे युवक। अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने आत्महत्या कर ली है और 3 साल पहले पुलिस विभाग में की थी ज्वाइनिंग। शिवम तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सिपाही की पत्नी भी पुलिस विभाग में तैनात हैं। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुरादाबाद की पुलिस लाइन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिपाही की पत्नी भी पुलिस विभाग में ही तैनात हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने आत्महत्या की है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने की आत्महत्या। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद की पुलिस लाइन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद से खबर, पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 साल पहले ही पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग की थी और अब ये खबर सामने आई है। तो 3 साल पहले ही ज्वाइनिंग। शिवम तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर सिपाही की पत्नी भी पुलिस विभाग में ही तैनात हैं। तो सिपाही की पत्नी की भी तैनाती पुलिस विभाग में ही है और सूचना पाकर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारी। पुलिस ने शव
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। चोरी के आरोप में युवक को रस्सी बांधकर पीटा गया। युवक के सिर और चेहरे पर लगे चोट के निशान, जंजीर से हाथ पैर बांधकर की गई पिटाई, लाठी से पीटते देखे गए कई युवक, चोर को पीट कर किया गया अधमरा। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। लाइन बाजार के कलीचाबाद में पकड़ा गया था युवक और जंजीर से हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई है। अहम जानकारी आपको बता दें, वहां पर जंजीर से हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। चोर को पीट कर अधमरा किए जाने की बात सामने आई है और चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। लाइन बाजार के कलीचाबाद में युवक पकड़ा गया। आम जानकारी आपको बता दें, कलीचाबाद में युवक पकड़ा गया। युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। चोरी के आरोप में युवक को रस्सी बांधकर पीटे जाने की बात सामने आई है। और जंजीर से हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कितनी बेरहमी के साथ इस युवक की पिटाई की जा रही है। इसे जमीन से बांधा गया है पहले और रस्सी से बंधा हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर रहम की गुहार लगाता हुआ, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की है। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। और चोरी के आरोप में युवक को रस्सी बांधकर पीटा गया है। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई हुई है। चोरी के आरोप में युवक को रस्सी बांधकर पीटा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। युवक को पीटने का वीडियो वायरल। चोरी के आरोप में इस युवक की पिटाई की गई है। तो चोरी के आरोप में युवक की पिटाई हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसओजी सर्विलांस टीम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर, 3 चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सदस्य दबोचे गए हैं। चोरी किए गए वाहनों की नंबर प्लेट बदलते थे चोर गैंग पर कई थानों में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जैतपुर क्षेत्र के कमतरी के पास दबोचे गए हैं वाहन चोर। तो कमतरी के पास में इन वाहन चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, कमतरी के पास वाहन चोर दबोचे गए हैं और 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सदस्य दबोचे गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चोरी किए गए वाहनों की नंबर प्लेट को चोर बदलते थे। जैतपुर क्षेत्र के कमतरी के पास दबोचे गए वाहन चोर। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। तो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है और 2 ट्रैक्टर, 3 चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। और अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर आवास में मिला नायब तहसीलदार का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। फरिंदा तहसील में थे कार्यरत और हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। गोरखपुर के धसका के रहने वाले थे। पुलिस और प्रशासनिक अफसर पहुंचे हैं। ये आम जानकारी, फरिंदा तहसील में कार्यरत थे। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। तो हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। फरिंदा तहसील में कार्यरत थे
और गोरखपुर की धसका के रहने वाले थे। फिलहाल हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई गई है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी इस दौरान पहुंचे हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की बात सामने आई है। हार्ट अटैक से हालांकि मौत की आशंका जताई जा रही है। तो हार्ट अटैक से मौत की आशंका, फरेंदा तहसील में कार्यरत थे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे हैं और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही, नहीं माफ कीजिएगा, हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा से खबर है, जहां पर पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा कर दिया है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरों से 2 ट्रैक्टर, 3 बाइक, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। जैतपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की है। पकड़े गए वाहन चोर पहले भी जेल जा चुके हैं। जैतपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहन चोर, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर जैतपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की है। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चोरों से 2 ट्रैक्टर, 3 बाइक और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जैतपुर में चेकिंग के दौरान वाहन चोर को पुलिस ने धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन चोरों को धर दबोचा और पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरों से 2 ट्रैक्टर, 3 बाइक और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। और जैतपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की कार्रवाई, जिसमें बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। चोरों से 2 ट्रैक्टर, 3 बाइक और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। और जैतपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, सर्विलांस टीम की ओर से कार्रवाई की गई। पकड़े गए वाहन चोर पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। तो पकड़े गए वाहन चोर पहले भी जेल जा चुके हैं और जैतपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहन चोर। जैतपुर पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी अभियुक्त चोरी के मुकदमों में वांछित थे। कमतरी जो क्रॉसिंग है उसके नीचे हमारी संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है और इनकी निशानदेही से 2 ट्रैक्टर, 3 चोरी की बाइकें भी बरामद हुई है। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। 6 किलो चरस के साथ शातिर तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की कानपुर के फजलगंज से गिरफ्तारी हुई है और चरस की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जाती है। आरोपी के पास से 500 ग्राम के 12 पैकेट चरस बरामद हुए हैं। यह आम खबर आपको बता दें, और कानपुर के फजलगंज से गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 किलोग्राम चरस के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी की कानपुर के फजलगंज से गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर के फजलगंज से इस आरोपी को पकड़ा गया है और इसकी कीमत, इस बरामद चरस की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। आरोपी के पास से 500 ग्राम के 12 पैकेट चरस बरामद किए गए हैं। तो 12 पैकेट चरस की बरामदगी हुई है। और लखनऊ से खबर, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी की कानपुर के फजलगंज से गिरफ्तारी हुई है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 6 किलोग्राम चरस के साथ इस शातिर तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है।
और यह अहम खबर, चोरस की कीमत 60 लाख रुपए लगभग बताई गई है। अगली खबर बांदा से है, जहां पर हीट स्ट्रोक से पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। बीएड परीक्षा में ड्यूटी के दौरान हीट स्ट्रोक पड़ा और यादवेंद्र यादव की अचानक की तबीयत बिगड़ गई। कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने पुलिस कांस्टेबल को किया मृत घोषित। पुलिसकर्मी की मौत पर एसपी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। पुलिस लाइन में कांस्टेबल को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस लाइन में जिले के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। पंडित जैन डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर्स ने पुलिस कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया और पुलिसकर्मी की मौत पर एसपी पहुंचे ट्रॉमा सेंटर। तो पुलिसकर्मी की मौत पर एसपी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पुलिसकर्मी की मौत पर एसपी पहुंचे ट्रॉमा सेंटर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हीट स्ट्रोक से पुलिसकर्मी की जान चली गई। पुलिस लाइन में कांस्टेबल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बताया जा रहा है हीट स्ट्रोक से पुलिसकर्मी की जान गई है। पुलिस लाइन में जिले के सभी पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंडित जैन डिग्री कॉलेज के ये पूरा मामला बताया गया है। हीट स्ट्रोक से पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। तो हीट स्ट्रोक से पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और बीएड परीक्षा में ड्यूटी के दौरान ही पुलिसकर्मी को हीट स्ट्रोक पड़ा और जिसके बाद पुलिसकर्मी की जान चली गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और डॉक्टर्स ने पुलिस कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया है। पुलिसकर्मी की मौत पर एसपी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस लाइन में कांस्टेबल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस लाइन में कांस्टेबल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और हीट स्ट्रोक से पुलिसकर्मी की जान चली गई है। पुलिस लाइन में जिले के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। अगली खबर है बागपत से, जहां पर डीएम के आदेश पर कब्र से निकाला गया महिला का शव। मृतक महिला के भाई ने दिया प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार सीओ ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और अब शव का मेडिकल परीक्षण होगा। और डीएम के साथ मौजूद रहा भारी पुलिस बल। बिनोली थाना क्षेत्र के पिछोकरा गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। तो पिछोकरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, मृत महिला के भाई ने दिया प्रार्थना पत्र। तो मृतक महिला के भाई ने दिया था प्रार्थना पत्र, जिसके बाद अब ये एक्शन यहां पर लिया गया। प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और तहसीलदार सीओ ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकलवाया है। तो कब्र खोदकर शव को बाहर निकलवाया गया। सीओ ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब शव का मेडिकल परीक्षण होगा। तो अब होगा शव का मेडिकल परीक्षण। और डीएम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। तो डीएम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिनोली थाना क्षेत्र के पिछोकरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और औरैया में बिजली कटौती से जनता परेशान है। बीजेपी के सदर विधायक से उसने शिकायत भी की है। सदर विधायक ने अधिकारियों की क्लास भी लगा दी है। बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दी गई है। कहा कि बिजली कटने पर ऑफिस में होगी मेरी मौजूदगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी सदर विधायक। अहम खबर आपको बता दें, बिजली कटौती से परेशान आम जनता विधायक के पास पहुंची और विधायक जी ने यहाँ पर बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दे डाली है। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, सदर विधायक ने अधिकारी की जमकर क्लास लगा दी और कहा कि बिजली कटने पर मेरी मौजूदगी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी यहाँ पर सदर विधायक। ये आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर बिजली कटने पर ऑफिस में मेरी मौजूदगी होगी। साफ तौर पर विधायक जी की ओर से ये बात यहाँ पर कही गई है। और औरैया से खबर है, बिजली कटौती से जनता परेशान नजर आई है। तो ये औरैया से आम जानकारी आपको बता दें, बिजली कटौती से परेशान जनता बीजेपी सदर विधायक से शिकायत की है।
ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सदर विधायक ने अधिकारी की जमकर क्लास लगाई है। तो सदर विधायक ने अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दे दी है। और सदर विधायक ने अधिकारी की क्लास लगाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दी गई है विधायक जी की ओर से। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी सदर विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यहां पर पहुंची थी। बिजली कटौती से परेशान जनता। औरैया से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी सदर विधायक से शिकायत की है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सदर विधायक ने अधिकारी की क्लास लगाई है। और बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सदर विधायक ने अधिकारी की जमकर क्लास लगा दी। तो सदर विधायक ने अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दी गई है। तो बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता को दी गई चेतावनी। कहा, बिजली कटने पर ऑफिस में मेरी मौजूदगी होगी। इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पर सदर विधायक पहुंची थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दे डाली है बिजली विभाग के अधिकारी को। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री आज जिस दिन से वो बने हैं पूरे भारत में, जैसे बच्चे भी जानते हैं कि आज उन्हें जो महिलाओं से लेके और सभी को बड़ा अच्छी सुविधा दी है। जैसे राम मंदिर का निर्माण है। राम मंदिर के लिए सभी लोग जानते थे कि ये राम मंदिर जब बनेगा तो बहुत खून की धारा बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पल में भी कब क्या हुआ कोई पता नहीं चला। और जैसे राम मंदिर से छोड़ो और इसके बाद जो हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को शौचालय से लेकर सुविधा दी। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय आज सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर पिछले 1 दशक से बन रहे पुल का निरीक्षण करने पहुंची। इस मौके पर एमसीडी रोहिणी जोन के आला अधिकारी साथ में मौजूद रहे, जहां उन्होंने उनसे बात कर कहा कि आ रही हूं दिक्कतों के बारे में पूछा और पुल का निर्माण कार्य तेज करने के लिए कहा है। वहीं पुल निर्माण में लगने वाला बकाया फंड भी जल्द ही रिलीज करने की बात कही। और पुल के नीचे बन रहे अंडरपास को आमजन लोगों के लिए खोल दिया गया है। अंडरपास खुल जाने से आसपास के इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में, जहां आज दिल्ली में एमसीडी की मेयर शैली ओबराय आज यहाँ निरीक्षण करने पहुंची थी। आप मेरे पीछे एक तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पुल को 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था, जिससे 12 साल से ये प्रशासन की लापरवाही झेल रहा है, उनकी कमी और जिसकी कमी के कारण लोगों को आसपास के निकलना दुर्भर हो गया है, जिसको लेकर आज शैली ओबराय निरीक्षण करने पहुंची थी। और आज जब ये अंडरपास है जिसको आज चालू कर दिया गया है, वही लोगों को अब कहीं ना कहीं जो सुल्तानपुरी क्षेत्र है, मंगोलपुरी किराड़ी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ निकलते थे, जिन्हें काफी घूम के जाना पड़ता था कई किलोमीटर। और आज ये अंडरपास खुलने के बाद उन लोगों के लिए एक सुगम रास्ता बन गया है। लेकिन जिस तरह से 12 साल से पुल पेंडिंग पड़ा था और आज उसका निरीक्षण करने एमसीडी की जो मेयर है वो पहुंची है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पुल को पूरा करा लिया जाएगा और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अगली खबर नालंदा से है, जहां पर ग्रामीणों ने पटरी के किनारे धरना दिया है। डीआरएम को रोकने का भी प्रयास हुआ। रहुई रोड को स्टेशन बनाने की मांग उठाई। श्रमजीवी राजगीर इंटरसिटी के ठहराव की मांग हुई है। नालंदा सांसद ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आश्वासन दिया गया है। रहुई रोड को स्टेशन बनाने की मांग यहां पर उठी है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर श्रमजीवी राजगीर इंटरसिटी के ठहराव की मांग ग्रामीणों की ओर से यहां पर की गई है। हालांकि डीआरएम को रोकने का भी प्रयास यहां पर किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें। और रहुई रोड को स्टेशन बनाने की मांग इन लोगों की ओर से उठाई गई है, जिसके बाद ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया है। श्रमजीवी राजगीर इंटरसिटी के ठहराव की मांग यहाँ पर सामने आई है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। और डीआरएम को रोकने का भी प्रयास किया है। रहुई रोड को स्टेशन बनाने की मांग उठाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
डीआरएम को रोकने का भी प्रयास किया। रहुई रोड को स्टेशन बनाने की मांग उठाई है। और देश की बात में रोकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुणे जिले के इंदापुर तालुका के वरकुटे खुर्द से दो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक कलह फैलाने के आरोप में इंदापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि दो धर्मों के बीच नफरत पैदा करने वाली और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली पोस्ट प्रकाशित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंदापुर पुलिस स्टेशन के जुडिशियल में कल अक्षय शिंदे नाम की एक लड़की ने मुस्लिम समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी, जिसकी वजह से इंदापुर पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ गुना दाखिल किया है। और दूसरी एक वारदात में बबलू पठान करके जो मुस्लिम आरोपी है, उसने हिंदू समाज के खिलाफ एक पोस्ट वायरल की थी, उसके भी खिलाफ इंदापुर पुलिस के अंदर गुना दाखिल किया है। अगली खबर पलासिया थाना क्षेत्र की है, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं, जिसमें कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बजरंग दल कार्यकर्ता अपने एक साथी पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के चक्का जाम करने से ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हो गई थी और जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता मांग को लेकर जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया है। द्वारा अचानक ही जो है पलासिया चौराहे पे आ गए और यहाँ रास्ता को रोक दी चारों, जिससे जो है जाम की स्थिति पैदा हो गई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर उनको हटाया। सर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए सर। हाँ, उक्त जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनका भी मुआयना किया जाएगा। साथ ही जो है जो विधिवत कार्रवाई है भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर हाईवे और मजदा में जोरदार टक्कर हुई। देर रात हुई टक्कर से यहां पर आपको बता दें कि मजदा में आग लगी और मजदा चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। क्रेन की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया है। लछनपुर गांव के बताए जाते हैं दोनों मृतक। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है और चांपा कोरबा रोड का ये पूरा मामला बताया गया है। तो चांपा कोरबा रोड का है ये पूरा मामला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भीषण हादसा था, जहां पर जोरदार टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई है। देर रात टक्कर से मजदा में आग भी लग गई है। इस भीषण टक्कर से मजदा में आग लग गई, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मजदा चालक और परिचालक की मौके पर ही जान चली गई है। क्रेन की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। तो क्रेन की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बेहद भीषण यह हादसा। लछनपुर गांव के दोनों ही मृतक बताए जाते हैं। तो दोनों ही मृतक लछनपुर गांव के बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद भीषण यह हादसा हुआ और क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा सका है। चालक परिचालक दोनों की ही इस हादसे में जान चली गई। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोनों की ही जान चली गई है। अगली खबर है मुंगेली से, जहां पर तेज रफ्तार बस और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई है। स्कॉर्पियो सवार जिला पंचायत सदस्य घायल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव घनश्याम वर्मा भी इसमें घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो चालक भी गंभीर है, स्थिति नाजुक बताई जाती है। सरगांव प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर
और एम पथरिया से सरगांव जा रहे थे वर्मा दंपति। सरगांव थाने के बावली गांव की ये पूरी घटना है। सरगांव थाने के बावली गांव के पास ये पूरी घटना हुई है और स्कॉर्पियो चालक भी गंभीर है, जिसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किए जाने की बात कही गई है। और एम पथरिया से सरगांव जा रहे थे वर्मा दंपति। तो वर्मा दंपति एम पथरिया से सरगांव के लिए जा रहे थे। सरगांव थाने के बावली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुंगेली से खबर, तेज रफ्तार बस और स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हो गई है और स्कॉर्पियो सवार जिला पंचायत सदस्य के घायल होने की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको हम बताते हैं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव घनश्याम वर्मा भी घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो चालक भी गंभीर है, स्थिति नाजुक बताई जा रही है फिलहाल। स्कॉर्पियो चालक भी गंभीर है और स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सरगांव प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के लिए रेफर किया गया है। और सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आश्रित गांव जंगली जोबा में पहाड़ी कोरवा ने 5,000 पत्नी के द्वारा नहीं दिए जाने से नाराज पति ने पत्नी को डंडे और लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मालतीपुर के आश्रित गांव जंगली जोबा में पहाड़ी कोरवा पति ने मजदूरी में मिले पैसों के बारे में पत्नी से पूछा, लेकिन पत्नी के द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर पति नाराज हो गया और पत्नी को लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि पत्नी की जान चली गई, जिसके बाद वो थाने पहुंचकर हत्या की आशंका की रिपोर्ट भी दर्ज करा के आया। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि शरीर में चोट के निशान हैं। जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पति से पूछताछ की तो 35 वर्षीय शीतल कोरवा ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को लाठी डंडों से मार कर उसकी हत्या कर दी है। ग्राम मालतीपुर का शीतल कोरवा मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि इसकी पत्नी की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है, जिसकी मर्ग जांच पर से घटनास्थल पर गया। वहां साक्षियों का कथन, घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो शव निरीक्षण में भी मृतिका राजकुमारी बाई का शरीर पर चोट के निशान थे। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब के द्वारा 60 पीएम रिपोर्ट में होमिसाइडल लेख किए हैं, जिस पर से मामला धारा 302 आईपीसी का पाए जाने से आरोपी जो सूचक ही आरोपी है हत्या में प्रयुक्त शर्ट उसके पहने शर्ट एवं जिससे मार के हत्या किया वो डंडे बरामद किए गए उसके घर से। और अगली खबर बलिया से आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर बलिया से सामने आई है, जहां पर हीट स्ट्रोक से 24 घंटे के भीतर 20 से 25 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत को पंखे, कूलर और एसी का प्रबंध किया गया है। हीट स्ट्रोक से लोगों की जान जा रही है, मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह सीएमएस की ओर से दे दी गई है। तो धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। और बलिया से खबर, हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में 20 से 25 लोगों की जान चली गई है। गर्मी का सितम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और 20 से 25 लोगों ने इस हीट स्ट्रोक के चलते अपनी जान गंवा दी है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह सीएमएस की ओर से दी गई है। आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हीट स्ट्रोक ने कई लोगों की जान ले ली है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ये अहम खबर आपको हम बता दें, सीएमएस ने साफ तौर पर कहा है कि ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत के लिए पंखे, कूलर और एसी का प्रबंध किए जाने की बात सामने आई है। तो उस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है सीएमएस ने। और बलिया से खबर है, हीट स्ट्रोक में से 24 घंटे में 20 से 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गर्मी का सितम लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। और बलिया से खबर, हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में 20 से 25 लोगों की जान चली गई है। भीषण गर्मी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत के लिए अब खास इंतजाम भी हालांकि किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सीएमएस की ओर से कहा गया है कि अगर ज़रूरी काम है तो ही धूप में घर से बाहर निकलें। बलिया से खबर है, हीट स्ट्रोक से 24 घंटे में 20 से 25 लोगों की जान चली गई है। और जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत के लिए पंखे, कूलर और एसी की व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई है। वर्तमान जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इस टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक के सबसे ज़्यादा मरीज हैं और किसी भी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का शिकार होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो करना है वो एहतियात बरतनी है कि हम घर से पानी पी के निकलें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर निकलें, देर तक धूप में न रहें और बीच बीच में छाया में और पानी का प्रयोग और अपने शरीर की जो मांग है उसकी आवश्यकता अनुसार अपने को ज़्यादा जिद करके या ज़्यादा अपने शरीर पे लोड लेके यदि हम कोई काम करते हैं तो हम हीट स्ट्रोक के मरीज या शिकार कभी भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से सर, हीट स्ट्रोक के मामले क्या व्यवस्थाएं हैं, किसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है? मैंने ये किया है कि पूरे जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड से इमरजेंसी वार्ड तक एसी, कूलर जो हमारे पास संभव था वो हमने करा दिया है। पंखे हैं, कूलर्स हैं, एक आध जगह एसी की भी व्यवस्था वो भी हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लगातार मरीजों के पास सेवा में लगे हुए हैं उसकी भी मैंने व्यवस्था की। जो इस समय दवाएं और बोतल लगती हैं उसका भी मैंने पूरा व्यवस्था कर रखा है। और अभी हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक के काफ़ी मरीज हैं, इलाज चल रहा है। अब उसमें अति गंभीर आते हैं, हीट स्ट्रोक में डेथ रेट ज़्यादा होती है, मौतों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हम अपने प्रयास में कोई कमी या कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। अभी स्थितियाँ क्या सर, कितनी की मौत हो चुकी है, लमसम आंकड़ा कुछ होगा? अब ये तो हमारे रिकॉर्ड से देख के बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 का आंकड़ा इसमें चल रहा है, जो कि 24 घंटे में अनरिकॉर्ड है। फौरी तौर पर अगर किसी को हीट स्ट्रोक के मामले अगर उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं तो फर्स्ट एड में उसको क्या दिया जा सकता है? फर्स्ट एड में करेंगे कि सबसे पहले उसको घर में पंखा, कूलर के नीचे रखेंगे, कपड़े हटा देंगे, पानी भिगा के एक तौलिया या अंगूठियों को उड़ा देंगे या उसी से उसका हमेशा शरीर को मुछते रहेंगे पानी से। उनको जो पानी पीने के लिए देंगे उसमें नमक, चीनी का घोल देंगे। ORS पाउडर मौजूद है तो बहुत अच्छा, और आम का पन्ना है तो और अच्छा। कहने का मतलब कि हम जितना ज़्यादा उनके शरीर में नमक युक्त पानी दे सकें, क्योंकि हीट स्ट्रोक में नमक युक्त पानी का ही सबसे ज़्यादा दोहन होता है। तो सर, जिनको जो बीपी के मरीज हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या उनको विशेष एहतियात इसमें रखना पड़ेगा? उनको विशेष एहतियात इसलिए रखना पड़ता है कि उनको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं, न चीनी दे सकते हैं, न नमक दे सकते हैं। तो उनका एहतियात है कि वो एक अपने रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में अपने लाइफ स्टाइल को इस समय बदल के रखें, जिससे कि उनको ज़्यादा परेशानी न हो।
कोंडागांव युवा शिवसेना ने हिंदुत्व के सम्मान, हिंदू प्रताड़ना, डिलिस्टिंग, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आज हजारों की संख्या में रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। धर्मांतरण के विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ में चल रहे भयंकर धर्मांतरण, जो कि लंबे समय से धर्मांतरण चल रहा है। नारायणपुर की घटना में देखा गया कि हिंदू समाज ही मार खा रहा है, ऊपर से जेल जा रहा है। धर्मांतरण का इतना बोलबाला है कि आज हिंदू समाज अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। यदि वो आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो उसके ऊपर न जाने कितनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाने का प्रयास सरकार कर रही है। इन सब विषयों को लेकर के साथ ही साथ नारायणपुर में जिन हिंदू भाइयों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई हुई, उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच समिति बना करके और उनको अपराध मुक्त किया जाए, कानून की धाराओं से मुक्त किया जाए, यह भी हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजनांदगांव के वर्तमान विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिन के प्रवास के दौरान राजनांदगांव शहर के सिंधु भवन में आयोजित लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे। साथ ही व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद बाफना के साथ जिले के भाजपा के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिन के प्रवास के दौरान राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा की। इसके बाद शहर के सिंधु भवन में आयोजित लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए, जहां व्यापारियों ने विधायक डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत किया, तो वहीं पत्रकारों के द्वारा टीएस सिंह के भाजपा प्रवेश की अटकलें और अब स्वास्थ्य मंत्री की कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा पर डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि कहीं न कहीं उनके मन में था भाजपा में आने का, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। जनसंपर्क महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम भी है, जहां हम व्यापारियों से पूरे प्रदेश में सीधी बातचीत करते हैं और व्यापार का असर स्टेट की इकोनॉमी में कैसा पड़ता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के ज़्यादा काम होंगे। जैसे जैसे व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आमदनी यदि बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। ये सारे मोदी जी की कार्य योजना का नतीजा है। जगदलपुर दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता जन कल्याण संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम विधायक रेखचंद जैन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पिछले साल जून महीने में संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी ज्ञापन अभियान चलाते हुए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को ज्ञापन सौंपा था, जिसके संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के द्वारा सभी मांग शासन स्तर की है। ये कहते हुए राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, किंतु आज तक राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। संघ ने मांग किया कि उनकी अधिकतम लखाई दर 45 से 75 रुपए है, जो इस महंगाई के दौर में पूर्णतः अपर्याप्त है। पहले मात्र हस्तलेख या टाइपिंग से दस्तावेज तैयार की जाती थी, जिसमें खर्च भी कम आता था, लेकिन अभी उसी दस्तावेज को तैयार करने में कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ प्रिंटर मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपको बता दें कि इसे कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए बिजली के कमरों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो संघ ने अपनी दर शासन स्तर पर बढ़ाने की मांग की है। सबसे पहली मांग जो है दस्तावेज लेखक प्लस स्टाम्पमेंट दोनों के लिए, जिसमें से दस्तावेज लेखकों की जो मांगे हैं उसमें से प्रमुख मांग ये है कि जब से रजिस्ट्री अधिनियम बना है, पंजीयन अधिनियम बना है, तब से लेके आज तक जो हमारा जो शुल्क है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो तय किया गया है, वो अधिकतम 75 रुपये है। ऊपर से उसमें आज के जो नया दौर चल रहा है, जिसमें ई स्टाम्पिंग हो गया है, प्लस कंप्यूटर से टाइपिंग हो गया है, लैपटॉप से टाइप करो, कंप्यूटर से टाइप करो, वो सब सुविधाएं भी जोड़ दी गई हैं। अब एक टाइपिंग कराने में ही हमको जो है 200-400 रुपये लग जाता है बाहर। एक तो हमको टाइपिंग कराने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ कंप्यूटर रखने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। तो सबसे पहली मांग तो ये है कि जो 75 रुपये जो है उसको बढ़ा के पर डॉक्यूमेंट मानदेय हमारा 3000 रुपये किया जाए। ये दस्तावेज लेखक लोग का है। प्लस एक कोई भी स्थायी जगह जहाँ पर हम कंप्यूटर वगैरह सुविधा
लोगों को दे सकें, रख सकें, सुरक्षित रख सकें। ये तीसरा है कि इतने सालों से जो स्टाम्प मेंटर लोग काम कर रहे हैं, उनका अचानक से जो है ई स्टाम्प वो भी प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में दे दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है मनेन्द्रगढ़ चरमेरी भरतपुर जिले के खड़गवां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 11 लाख रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनके पास से 1 क्विंटल 10 किलो गांजे के साथ ही एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है, जबकि एक आरोपी मौका देखकर घटनास्थल से फरार हो गया था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अवैध कारोबारियों पर पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में खड़गवां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जब पुलिस को खड़गवां बिलासपुर मार्ग में सफेद रंग की स्कॉर्पियो पुलिस ने आती देखी। पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी ली, जिसके बाद स्कॉर्पियो से 1 क्विंटल 10 किलो गांजे के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली, जबकि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा गांजा उड़ीसा के सोनपुर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खपाने की नीयत से लाया जा रहा था। खड़गवां थाना पे आज कल 110 किलो गांजा पकड़ा है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आरोपी गांजा लेके उड़ीसा से आ रहे हैं। जब घेराबंदी किया गया, एक स्कॉर्पियो वाहन को चेक के दौरान पकड़े गए, जिसमें 110 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। 2 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी फरार हो चुका है, एक आरोपी गिरफ्तारी हुई, दूसरे आरोपी की पता तलाश चल रही है। गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था, वहाँ का भी एक आरोपी है जिसका नाम खोला गया है। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौकी में छेड़छाड़ के मामले में पूछताछ के लिए 2 पक्षों को बुलाए जाने के बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में ही मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिकिलमा में एक युवक द्वारा शादी हुए नवविवाहित लड़की को जबरन छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने मारपीट सहित छेड़छाड़ की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसी दौरान चौकी प्रभारी के सामने छेड़छाड़ करने वाले युवक ने दूसरे पक्ष ने लड़की के भाई को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के ही आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। गौर करने वाली बात यह है कि थाना परिसर में ही इस तरह से मारपीट करने की वारदात सामने आई है, तो पुलिस पर भी सवाल उठना लाजमी है। जी, इस प्रकार का एक वीडियो सामने आया है, जिसके संबंध में चौकी प्रभारी से भी बात की गई है और इस वीडियो के संबंध में जांच की जा रही है और उसके उपरांत उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान हो पाई है? जी, अभी पहचान हुई है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। और राजनांदगांव के ही ग्राम मोखला के कबीर पंथ समाज की एक महिला के शव को निकाला गया, जिसे 22 मार्च को अंतिम संस्कार कर दफना दिया गया था। इस घटना से उसके बेटे का दिल दहल गया और उसने दुखी होकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महेश्वर और गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। इस मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सीएम के संरक्षण में रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है। ये बहुत शर्मनाक घटना है और दुखद भी है। अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना से पूरे प्रदेश के कबीर पंथियों की भावनाएं आहत हुई हैं। अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा के कार्यकर्ता आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टोरेट से भी चर्चा की है। और बहरहाल विभाग भूरे गांव में निगरानी के दौरान 12 हाइवा रेत जब्त की गई है। जिस प्रकार सरकार के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध रेत का कारोबार चल रहा है और रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र को रेत जा रहा है, 4 गुने कीमत में जा रहा है और बारिश के पहले लगातार डंप किया जा रहा है। बेशर्मी की हद तब हो गई जब राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव के मोखला गांव में जो ऐसे दर्दनाक हादसा हुआ, जो पीड़ाजनक भी है, शर्मनाक भी है और आपत्तिजनक भी है। इसमें आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए।
भाटला नगर निगम में सफाई कर्मियों ने दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को घुसने नहीं दिया। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर धरना लगाकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें पक्का करने का नगर निगम कमिश्नर आश्वासन नहीं देती तब तक किसी भी कर्मचारी को दफ्तर में काम नहीं करने दिया जाएगा, जिसके चलते कर्मचारियों ने नगर निगम के आगे धरना शुरू कर दिया और जब तक हमें नगर कमिश्नर की ओर से आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक किसी दफ्तरी काम करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। देखो जी, मसला यह है कि पूरे पंजाब भर दे विच कच्चे कर्मचारियों ਨੂੰ ਠੇਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਏਜ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, दूसरिया कैटागरियाँ जरनल OBC हैंडीकैप स्पोर्ट्स कोटे वो बंदे रखे जाएगा और तुहाडे समाज जो जिहड़ी घट भर्ती होएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं अब भाजपा पंजाब में 2024 के चुनावों में पंजाब की 13 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं जहां प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल में की गई गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, तो वहीं मोगा जिले की बात करें तो आज एक सोशल मीडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहां पर पूर्व MLA अरुण नागपाल ने शिरकत की और प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। थैंक यू। एसपी मुख्तियार सिंह जी छोटे दरमियान कुछ गल्लां दस्सणगे। दुमका जिले के सभी शराब दुकानों के कर्मचारियों ने विगत 5 महीनों का वेतन का भुगतान का मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है। बताते चलें कि दुमका जिले के सभी सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों ने बकाया 5 महीने का वेतन को लेकर दुमका उपायुक्त कार्यालय व श्रम अधीक्षक उत्पाद कार्यालयों में आवेदन देकर अविलंब भुगतान करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका चयन ईगल इंटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से हुआ है और इस कंपनी के द्वारा 8 घंटे के बजाय 12 घंटे लिया जा रहा है, लेकिन वेतन से विगत 5 महीने से वंचित रखा गया। कर्मचारी गोपाल महतो ने बताया कि अगर वेतन का भुगतान अभी भी नहीं होता है तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। अंडर के अंदर से जो काम कराया गया सरकार की तरफ से उसी का बकाया वेतन है 5 महीने का, प्लस आपका जाके ओवर टाइम भी कराया है। 8 की जगह 12 घंटा ड्यूटी की है, तो ओवर टाइम का तो वेतन तो जो है सो है दूर का बात है। मासिक वेतन अभी तक नहीं मिला है, जो कि अभी तो जान रहे कि सरकार को भी मालूम है कि हम लोग का दुमका जिला में सुखाड़ घोषित है, ऐसे ही हम लोग का जीविका इसी के माध्यम से। तो आप बताइए अभी तक वेतन नहीं मिला तो कैसे जिंदगी जिएगी। और सभी शिकाम खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली से आम जानकारी, हाईकोर्ट का कोचिंग सेंटर में लगी आग पर संज्ञान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोचिंग सेंटर में लगी आग पर संज्ञान। दिल्ली सरकार, फायर सर्विस, पुलिस, नगर निगम से अब जवाब तलब होगा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, कल मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद तस्वीरों में हम सब ने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए कमरों से बाहर छलांग लगाना शुरू कर दिया था। और दिल्ली से खबर है, हाईकोर्ट का कोचिंग सेंटर में लगी आग पर अब संज्ञान लेने की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार, फायर सर्विस, पुलिस, नगर निगम से अब जवाब तलब होगा। और कल मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, आम जानकारी आपको बता दें, और कोर्ट ने प्रशासन को तलब कर दिया है। कोर्ट ने प्रशासन को तलब किया है, ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, हाईकोर्ट का कोचिंग सेंटर में लगी आग पर संज्ञान लिया गया है। तो कोचिंग सेंटर में लगी आग पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया
अब दिल्ली सरकार, फायर सर्विस, पुलिस और नगर निगम से जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर इस तरीके की घटनाएं कैसे। कल सबने देखा तस्वीरों में किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए बच्चे बिल्डिंग से कूदते हुए नजर आए थे। अब कोर्ट ने प्रशासन को तलब कर लिया है। तो दिल्ली से खबर है, हाईकोर्ट का कोचिंग सेंटर में लगी आग पर संज्ञान लिया जाना सामने आया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और कहा यह जा रहा है कि अब कई लोगों से सवाल जवाब भी होगा। और देश की बात में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और अब से थोड़ी ही देर में देवभूमि का दंगल देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।